आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय क्या। इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा के बारे में जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस चैप्टर में। मतलब अगर हम क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्क्स को क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय के बारे में। त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति को हम लोग दो भागों में बांटा गया है। ग्रीक के अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया है। त्रिकोणमिति का आप दो भाग करिएगा तो एक भाग होता है ट्रिग्नोन, दूसरा भाग होता है मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है माप। मतलब त्रिभुज की जो हम मापन करते हैं उसी को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो बनता है क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है हम बहुत सारे विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति को हम कैसे कैसे अध्ययन करते हैं। इसके बारे में समझते हैं छोटी सी विशेष क्वेश्चन पे। समझते क्या है त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि एक समकोण त्रिभुज होती है। एक समकोण त्रिभुज होती है। हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसकी 90 डिग्री दो कोणों का योग जो होता है वो तीसरे के योग के बराबर क्या होता है, हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो ये हो गया क्या, इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं और इसको हम लोग H बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है। इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, ABC। जब हम ABC कुछ भी नाम देते हैं तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो होता है वो AC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पढ़ते हैं, पाइथागोरीय प्रमेय से अगर हम देखते हैं तो होता क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाता है AC के स्क्वायर के बराबर। हुआ क्या, यह जो लंब का स्क्वायर है और आधार का स्क्वायर जो होता है वह कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इक्वल टू AC के स्क्वायर। अगर हम देखते हैं तो A से B को हम लोग माने हैं क्या चीज, P, तो लिखेंगे P का स्क्वायर प्लस B से C को हम लोग माने हैं B, तो लिखेंगे B का स्क्वायर प्लस A से C को अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या है H, तो लिखेंगे H का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमें दो भुजा पता हो तो हम तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं P का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर। ये किसके फॉर्मूला से होता है, तो पाइथागोरीय प्रमेय के नियम के अनुसार हो गया। अगर आपको यहाँ से P का स्क्वायर निकालना, P का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये H स्क्वायर जैसे था वैसे ही रहेगा। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में B स्क्वायर हो जाएगा। अगर P इस पे स्क्वायर हुई है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी। रूट अंदर लिखेंगे क्या चीज, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला किसका, P निकालने का फॉर्मूला। सेम इसी प्रकार से अगर हमको B निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें B निकालना होगा तो चलिए तो B निकालने के दूसरा पॉइंट हम देखते क्या है, हम देखेंगे दूसरा यहाँ पर B निकालना होगा। अगर हमको ये फर्स्ट में मान लीजिए अगर P निकालने का होगा तो दूसरा पॉइंट देखिएगा B निकालने के लिए। तो B निकालने के लिए B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा H स्क्वायर माइनस, ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में P स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया B निकालने का। इसी प्रकार से हमें P निकालना होगा तो P निकालने की फॉर्मूला होती है P स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो P बराबर फॉर्मूला हो गया रूट अंदर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इस प्रकार से हम देखते क्या, हमें तीन फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। सबसे पहले P निकालने का मतलब लंब का स्क्वायर, लंब निकालना होगा तो रूट अंदर आधार का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर करेंगे। फिर अगर B के स्क्वायर के बराबर करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, रूट अंदर H का स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के बराबर करेंगे। अगर P बराबर निकालते हैं तो रूट अंदर H का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
इस तरह से हम देखते हैं क्या है कि इस पूरे फॉर्मेट में कि त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है यह राइट एंगल ट्रायंगल्स होती है, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हमें इसमें से किसी भी दो भुजा के बारे में पता हो तो हम तीसरी भुजा को आसान से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें क्वेश्चन देखने से पहले इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है। एक आता है साइन। अगर इसके सामने आप मान लीजिए क्या है, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब लंब कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट भुजा जो होती है उसको आधार कहते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये थीटा हो गया, तो ये इसके सामने हमेशा ये 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके हमेशा सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होता है, मतलब कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज, पी बटा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एच। फिर उसी प्रकार फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। फिर उसी प्रकार फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, पी बटा बी। ये तीन फॉर्मूला होता है। यही तीन फॉर्मूला के जस्ट उल्टा जो हो जाता है, ये साइन का उल्टा जो हो जाता है। अगर हम बात करते हैं साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर जो हो जाता है एच बटा क्या हो जाएगा, पी। उसी प्रकार से अगर आप कॉस का उल्टा देखते हैं तो हो जाता है शेक। शेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्या, एच बटा बी। इसी प्रकार से अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है बी बटा पी। यहां पर आपको पता होना चाहिए पी को इसको कहते हैं लंब को, बी आधार को, एच को कहते हैं कर्ण निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी दो भुजा, मान लीजिए आपको P दिया होगा, B दिया होगा, आपको कहा होगा H निकालने के लिए, तो पाइथागोरस फार्मूला से जो पीछे पड़े हैं अभी, H निकालने के फार्मूला से P और B के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, H का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ तो वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं। इस तरह से हम चाहेंगे तो आसानी से ये सारे तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे इसके बारे में क्या हुआ। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, लिखा हुआ क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर एवं A से C बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो हमें एंगल C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए कहा गया हुआ है। चलिए अब देखिए, हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले चित्र को देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। यहां पे हो गया A, B और ये हो गया C। हमें बोला क्या कि समकोण त्रिभुज एक बनाने के लिए इसके सारे भुजा के अनुसार, तो A से B को देखिएगा तो ये दे दिया हमको 8 सेंटीमीटर, B से C को देखिएगा तो B से C दे दिया हमको 6 सेंटीमीटर, और A से C के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और यह यहाँ पर थीटा मान के चले हैं कि एंगल C के हिसाब से। तो हमें वैल्यू पुट करने के लिए बोला कि सभी का वैल्यू आपको बताने के लिए, तो हम लोग जाने क्या, सबसे पहले साइन के बारे में अगर चलते हैं तो साइन C बराबर, यहाँ थीटा ना लिखे, इसके थीटा के जगह वैल्यू क्या दिया हुआ, C मान लिए है, तो C के बराबर चले, या आप इसको थीटा मानिए तो यहाँ थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर आप लिखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तो P बटा H, P किसको करते हैं, A से B को। तो A से B का वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू कितना हो गया, A से C हो गया 10 सेंटीमीटर। लिख देंगे 8 बटा 10 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर, कहेंगे नहीं। चलिए जब भी इस तरह के फॉर्म में रहेगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से कटेगा 5 वाले, 4 बटा 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, हमें बोला समता निकालने के लिए, तो साइन के बाद आता है कॉस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H। तो B बटा H लिखेंगे फॉर्मूला, देखेंगे B कौन सा आता है, ये वाले भाग को B बोलते हैं। B से C हमारा B हो गया, ये कितना दिया हुआ है 6, तो लिखेंगे 6, और A से C का वैल्यू कितना दिया है 10, तो लिखेंगे 10। अब इसे काटेंगे 2, और इसे काटेंगे 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो लिख देंगे 3 बटा 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, P बटा B करके,
देखते क्या है, P का वैल्यू क्या दिया हो गया, A से B वाला P का वैल्यू हो गया 8 सेंटीमीटर और B का वैल्यू हो गया कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 8/6 इसको काट दीजिएगा, 2 से कट जाएगा, ये कितने बार में, 4 बार में, ये 3 बार में, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार का साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। तो आप या तो 10/8 लिखिए, डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते हैं 5/4। फिर आप cos का जस्ट उल्टा होता है sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। तो H का वैल्यू आप देखते हैं कितना दिया हुआ है 10 और B का वैल्यू है 6, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आप देख सकते हैं 5/3। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं cosec थीटा के बारे में। cosec हो गया, sec हो गया, cot थीटा बचा हुआ। cot थीटा का लिखिएगा, तो cot थीटा बराबर उल्टा tan का उल्टा है cot B/P। B का वैल्यू 6, P का वैल्यू 8, काट दीजिएगा 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं क्या है कि अगर हमें दो भुजा पता हो तो हम आसानी से इसका निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये आपका आज इंट्रोडक्शन क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे इसके बारे में चैप्टर कल से स्टार्ट होगी। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, देखें, जिनको भी नहीं समझ में आया हो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।